सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही पुरानी पेंशन स्कीम की मांग मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर लगभग पूरी कर दी है। कर्मचारियों की मांग थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाए। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने में निकाले गए औसत मूल वेतन की 50% के बराबर पेंशन देने का फैसला कर लिया है और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। लोकसभा में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा नीचे आया था और राज्यों में भी कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे थे। अब इस फैसले के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे इसका पूरा फायदा मिलेगा। दरअसल ओपीएस ना लागू करने को लेकर लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी बीजेपी से नाराज चल रहे थे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन योजना बीजेपी को हराने का एक हथियार बन गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी ओपीएस लागू नहीं की गई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने ये दांव खेला लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव में ओपीएस बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी जाहिर भी थी। निरीक्षकों ने ये बात रखी थी कि आने वाले चुनावों में ये बड़ा मुद्दा हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद इसका फायदा इन राज्यों में भी बीजेपी को मिल सकता है। वहीं इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का वादा किया था लेकिन इसे लागू नहीं किया और जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के प्रति हमेशा असंवेदनशील रही है। ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने कर्मचारियों को एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में देने का फैसला किया है। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को हर महीने आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं 10 साल से कम की सेवा करने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 10 से 25 साल के बीच सेवा देने वाले कर्मचारियों को समानुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। एनपीएस की तरह कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में निवेश करना होगा। हालांकि ये 10% ही रहेगा और बाकी 18.5% सरकार निवेश करेगी। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो परिवार को सैलरी का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेंशन पर महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी करने का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के बाद ये नियम अन्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं। इससे फिलहाल केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।